अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। ईटा की जानिब से पुलिस डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा के लिए जूनियर क्लर्क का जो पेपर 3 जनवरी 2021 को हो चुका है, उसके हवाले से आज आखिरी वीडियो यानी पार्ट 4 है। इसमें कंप्लीट इंशाल्लाह इस पेपर को सॉल्व करके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, इससे कबल 3 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। इस पेपर के लिंक्स तमाम के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप प्रीवियस वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन पर भी क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। दोस्तों, इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पे पेज भी लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं पेपर के पार्ट 4 की जानिब और इसको कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, 3 पार्ट्स में 60 क्वेश्चंस को हमने कर लिया है और आज 61 से स्टार्ट करते हैं। 61 क्वेश्चन है, डैश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई थी कोविड-19 की वजह से। क्वेश्चन नंबर 62 है, डैश इज़ द मोस्ट एक्सपोर्टेड फ्रूट ग्लोबली। इसका राइट आंसर है बनाना, ऑप्शन डी। बनाना इज़ द मोस्ट एक्सपोर्टेड फ्रूट ग्लोबली। 63 क्वेश्चन है, The two continents are connected by Turkey, यूरोप एंड एशिया। ऑप्शन सी दुरुस्त है। तुर्की का एक शहर इस्तांबुल जो कि इन दोनों कॉन्टिनेंट को मिलाता है, आधा यूरोप में है और आधा एशिया में है। ठीक हो गया। 64 विच ऑर्डिनेंस डिड ज़ियाउल हक प्रोमलगेट ऑन जून 2019-80? ज़कात एंड उशर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 65 when did नवाज शरीफ became प्राइम मिनिस्टर ऑफ फॉर फर्स्ट टाइम? तो पहली दफ़ा नवाज शरीफ 6 नवंबर 1990 को वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। ओके, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 66, दे ऑलवेज टॉक हु नेवर थिंक। इसमें ऑलवेज क्या है जी? ऑलवेज एडवर्ब है, ऑप्शन डी। ऑलवेज एडवर्ब है जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और यहाँ पर वर्ब क्या है? टॉक है। टॉक बात करता है, और दे ऑलवेज टॉक क्या करते हैं जी? हमेशा बात करते हैं। ठीक है, हमेशा बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर यह एडवर्ब होगा। 67 ही सेड टू मी हैज़ एनीबॉडी बीन अनकाइंड टू यू। इसकी नरेशन हमने चेंज करनी है, इनडायरेक्ट में करना है। ऑप्शन सी को देखें, ही आस्क्ड मी इफ एनीबॉडी हैड बीन अनकाइंड टू हिम। हैज़ बीन हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। 68 somebody wants Zainab on the telephone, choose the correct passive। अच्छा, इसको पैसिव में करना है। Zainab is wanted on the telephone, somebody wants Zainab on the telephone। Zainab is wanted on the telephone by somebody भी आएगा। ठीक है, तो somebody missing है। Zainab is wanted on the telephone, ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त जवाब है। 69 I cannot get out this stain। गेट आउट का मतलब होता है रिमूव करना, ऑप्शन ए ही दुरुस्त है। आई कैन नॉट गेट आउट दिस स्टेन। स्टेन कहते हैं दाग को, मैं इस दाग को दूर नहीं कर सकता, रिमूव नहीं कर सकता। 70 चूज द करेक्ट सेंटेंस। द वोल्फ वॉज शोड बाय द मैन विद शार्प क्लॉज। द वोल्फ विद शार्प क्लॉज वॉज शोड बाय द मैन, ऑप्शन बी इसमें दुरुस्त है। द वोल्फ with sharp claws was shot by the man। 71 है, he came here with the intention to insult me। he came here with the intention to get me, he came here with the intention to insulting me, he came here। ऑप्शन ए इसमें दुरुस्त है, he came here with the intention to insult me। 72 if a is 63% of x and c is 3/8 of x, which of the following is the closest equivalent to the ratio a to c। दोस्तों, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है।
यहाँ पर ये देखिए दोस्तों 63% ऑफ x का मतलब है कि 63 को डिवाइड कर देंगे 100 पर, ये a इज इक्वल टू 0.63x आएगा, और जो c है वो 3/8 ऑफ x है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा a/c 1.680। तो इस दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन कौन सा सही है जी? ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट है, ऑप्शन डी 1.68। 73 एन एम्प्लॉयज सैलरी वॉज इंक्रीज बाय ₹15,000 इफ हर न्यू सैलरी इज नो ₹90 100 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिज इंक्रीज। दोस्तों इसकी प्रीवियस सैलरी अगर 90,000 में से 15,000 माइनस कर देते हैं तो आती है 75,000 और 15,000 इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। तो एवरेज परसेंटेज का फार्मूला आपको पता है कि यानी इसकी कितनी इंक्रीमेंट हुई है, 15,000 डिवाइडेड बाय टोटल इसकी पहले वाली सैलरी 75,000 थी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर रहेगा सी 20%। आप इसको करके देखिएगा, इजी है, हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 की जाने बढ़ते हैं। जंगे बदर में उतबा को किसने मारा? ऑप्शन ए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जंगे बदर में उतबा को कत्ल किया था। 75 डैश इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो टेम्परेरी जो डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन दैट इज़ इन रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि ये टेम्परेरी डाटा को स्टोर करता है। 76 वर्ल्ड्स फर्स्ट 5G नेटवर्क वाज इनिशिएटेड बाय साउथ कोरिया। ऑप्शन डी दुरुस्त आंसर है। 77 डैश इज द कैपिटल ऑफ चाइना। ऑप्शन बी दुरुस्त है, बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना। 78 आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स इज द OIC समिट हेल्ड? दोस्तों नन ऑफ द अबव सही ऑप्शन है। OIC की समिट 3 साल बाद मुनक्किद होती है। 79 I went there because I was invited। ठीक है, तो इसमें कंजंक्शन होगा ही, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। दो फिक्रों को जोड़ रहा है बिकॉज, तो कनेक्शन बना रहा है इसलिए इसको कंजंक्शन कहा जाएगा। 80 I called him but he gave me no answer। तो इसमें भी ये कनेक्टर यानी कंजंक्शन का काम कर रहा है। ऑप्शन ए इसमें दुरुस्त होगा। I called him but he gave me। ठीक है, दो फिक्रों को जोड़ रहा है। 81 he looks down upon his poor cousin। looks down upon का मतलब होता है किसी को हकारत की नज़र से देखना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, डिस्पाइसेस। ठीक है, ये होगा ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट है जी 82 है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू इरान। ईरान इसमें ऑप्शन बी होगा इसका ऑप्शन मिशन। 83 इन मेनी वेज राइडिंग अ बाइसाइकिल इज सिमिलर टू ड्राइविंग अ कार। ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त ऑप्शन होगा, ड्राइविंग अ कार। द डॉग कवर्ड इन मड इज माइन इज कौन सी ये फ्रेज है? इज एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज। 85 choose the correct answer। the news unfortunately the news was not sent in time। ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त फिक्रा है। 86 the sum of 3 consecutive integer is 249। find the integers of these numbers। so इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर सॉल्यूशन है। 3 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स को हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं। n पहला इंटीजर है ओड, तो n में 2 जमा करेंगे तो दूसरा ओड इंटीजर बनेगा, और अगेन n में 4 जमा करेंगे तो ये तीसरा ओड इंटीजर बनेगा। अब इन तीनों को जमा करेंगे हम, ये इक्वल होगा 249 के अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। सो
इनको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से n की वैल्यू 81 आ जाएगी। जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 81 है और जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो 85, क्योंकि 81 भी ऑड है, इसमें 2 जमा करेंगे इस इक्वेशन के तहत तो 83 आएगा और 4 जमा करेंगे 81 में तो 85 आएगा। तो ये 3 नंबर हैं जो कि हमें फाइंड करने थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। द फर्स्ट कंट्री, ओके, The first country to open its embassy in Pakistan was इस दिए गए ऑप्शन में से दुरुस्त ईरान है। 88 साइंस हैज रिवील्ड द मिस्टीरियस ऑफ नेचर ऑफ मैन। साइंस हैज डिस्क्लोज्ड, ठीक है, रिवील्ड मतलब आश्कारा कर देना, जाहिर कर देना, सो डिस्क्लोज होगा इसका। 89 ही बिगेन टू मूव क्विकली। ही बिगेन आ गया तो इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। 90 चूज द करेक्ट सेंटेंस। द चेयर ऑन विच ही सैट कॉस्ट 100 रुपीज। और इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट सेंटेंस है। 91 दोस्तों 91 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन है हमारे पास x की वैल्यू 12 से बड़ी होनी चाहिए और 14 से कम होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू इन दोनों नंबर्स के बीच में होगी तो 13 होगी, ठीक है। इस 13 वैल्यू को हमने इस x की जगह पर पुट करके सॉल्यूशन निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 13 को यहाँ पे पुट करेंगे, 13 माइनस 12 1 आएगा, जमा 13 माइनस 14 माइनस का 1 आएगा, तो जमा का 1 और माइनस का 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो दिए गए ऑप्शन में से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। 92 उस सूरत का नाम बताएं जिसमें बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आती है। सूरह नमल, ऑप्शन बी दुरुस्त है। सूरह नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आती है और सूरह तौबा एक ऐसी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं आती, जिसका आगाज बिस्मिल्लाह से नहीं होता। 93 इन MS Excel विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर ऑटो सम। ऑटो सम के लिए शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। 94 अनलेस ही रन्स ही डैश द ट्रेन। अनलेस ही रन्स ही विल नॉट कैच द ट्रेन, ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त होगा। 95 You should not discuss about the matter with friends who are likely to find it offensive. You should not discuss about the matter, बी ऑप्शन इसमें दुरुस्त है। तो इसमें कोई भी मतलब एरर नहीं है तो नो एरर होगा, ऑप्शन डी इसमें। You should not discuss about the matter. Discuss about the matter with friends who are likely to find it offensive, ठीक है जी। 96 लाइट बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय। किसने इन्वेंट किया था बल्ब को? थॉमस एडिसन। 97 इन विच प्रोविंस इज द कारेज मेथड ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिस्ड। यहाँ पर बलूचिस्तान आएगा। बलूचिस्तान में कारेज की मदद से आबपाशी होती है। डज ही डेयर डैश देम। डज ही डेयर टू स्कॉल्ड, ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त ऑप्शन है। 99 हियर कम्स द बस, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट वन। 100 और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। आई एम सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त है। आई एम सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस, मैं उसकी परफॉर्मेंस से मुतमईन हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो और ये पेपर भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करता हूं कि आपको इन तमाम क्वेश्चन की समझ लग गई होगी और एंड आई होप सो कि जिन्होंने पेपर दिया होगा, पेपर थोड़ा टफ था लेकिन मेरी दुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।